उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है और इसको लेकर के दिल्ली में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस तैयारी की बात कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद खास बताई जा रही है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि करीब 6 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली गए, लेकिन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, यहां तक कि संघ के नेताओं से भी मिलते हैं, लेकिन अगर किसी से नहीं मिलते हैं तो वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो अमित शाह जो कि नंबर 2 भाजपा में कहे जाते हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन वाले सवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा था। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच कुछ तनाव है, जिस वजह से मुलाकातें नहीं की जा रही हैं। तनाव के पीछे की वजह यह थी कि शाह को बिल्कुल नंबर 2 पर रहना है। वो नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच वो किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो तीसरा योगी आदित्यनाथ बन रहे थे। लेकिन अब काफी समय बाद जब दोनों के बीच मुलाकात हुई है तो कुछ चीजें भी सामने आने लगी हैं। असल बात करें तो जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे तब चर्चा निकली थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा सकता है, सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है, मुख्यमंत्री बदल सकता है। लेकिन इन दिनों में तमाम कयासों पर फुल स्टॉप लगा है। फिलहाल चर्चा तो आज भी है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और शाह की इस मुलाकात के मायने इस लिहाज से भी ज्यादा अहम है क्योंकि सियासी तौर पर अगर देखें तो सहयोगियों को साथ लेकर चलने की एक चर्चा इसमें हो सकती है। इसके पीछे की बड़ी वजह हो सकती है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच संबंध कुछ खराब नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अनुप्रिया के पति आशीष पटेल, जो कि योगी सरकार में मंत्री है, वो खुलकर सरकार के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको चुनौती दे रहे थे। इन तमाम चीजों में अब एक तरीके का ठहराव दिखाई दे रहा है। सरकार ने कई फ्रंट पर कुछ कदम भी उठाए हैं, चाहे सहयोगियों को लेकर कदम उठाना हो या फिर गृह विभाग को लेकर कदम उठाना हो या फिर आपसी संबंधों को दोबारा से मजबूत करने की कवायद करनी हो। अब ऐसी चीजें पहल होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास गृह मंत्रालय है और अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री हैं, तो इस वजह से भी दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब शाह से मिले तो खाली हाथ नहीं मिले, वो एक इन्विटेशन के साथ गए थे। ये इन्विटेशन इस पूरी खबर को कवर करने के लिए काफी था। कहा गया कि 15 जून को 60,000 पुलिस भर्ती की नियुक्ति का वितरण कार्यक्रम यूपी में होना है। इस वजह से अमित शाह को यूपी इनवाइट किया गया है और इसके लिए खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शाह से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन इसी बहाने पिछले कुछ समय में आपसी संबंधों को लेकर के जितनी चर्चाएं हुई हैं उस पर भी विराम लगाने की एक कोशिश होती नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से शाह और योगी आदित्यनाथ के फेस एक्सप्रेशंस हैं उससे बाकी विपक्षियों को गुमराह करने की कोशिश है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ के इनविटेशन पर यूपी पहुंचते हैं और क्या दोनों के बीच जो गिले शिकवे हैं वो कम होते हैं। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह फ्रंट फुट पर सिर्फ इन्विटेशन खेल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। फिलहाल ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लगभग सभी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। इसलिए भारत एक सोच के कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ते हुए जाइएगा।